सो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स और एनसीईआरटी मार्किंग्स देखेंगे। माई सेल्फ पर्ल डोगरा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और देखो, एनसीईआरटी तो नीट में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि नीट में 99% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, खास करके बायोलॉजी में। तो एनसीईआरटी को तो बायो में बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते ना, इसको तो हर एक स्टेटमेंट समझ कर पी जानी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले तो लिविंग की डेफिनेशन है ना, यही आपको पता होनी चाहिए, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग की। तो जितने भी फीचर्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की बात करी हुई है, जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। देन हर एक कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड कुछ डिस्टिंग्विश्ड लाइंस या स्टेटमेंट्स या फीचर्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं और ब्रेन में सेट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेम किन किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, है ना। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर डिफाइनिंग है और कौन सा फीचर डिफाइनिंग नहीं है। देन यहाँ पे कुछ 2-3 लाइनें हैं ये वाली, इनसे तो बहुत सारे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी सारे होते हैं। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं और इन विट्रो रिएक्शंस की बात करते हैं, तो वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान में रखेंगे। देन कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस और ह्यूमंस का क्या रिलेशन दिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसी में लास्ट में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डेफिनेशन दी हुई है, दैट दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स। तो ऐसी जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी में सबसे पहले जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो तो याद रखनी है, लाइक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज होती है। देन कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जैसे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आगे वाले पेजेस पे क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन की बात करी गई है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ऑर्डर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप पीवाईक्यूज चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या पार्ट्स होते हैं, ये किसने दिया था, और जितने भी इसके रूल्स हैं। एग्जांपल तो एनसीईआरटी में एक ही दिया, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ये इटैलिक्स में लिखा जाता है या नहीं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर पीवाईक्यूज भी एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन कुछ टर्म्स हैं, जैसे टेक्सा क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, और रैंक क्या होता है, रैंक और टेक्सा में क्या डिफरेंस होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कमिंग ऑन टू द टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी में कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड किए जाते हैं और ये होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करी जाती है। देन सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, और सिस्टमैटिक्स फर्स्ट टाइम किसने जिक्र किया था और कहाँ पर जिक्र हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। देन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये क्या होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे एक ही स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में असर्जन रीजन में पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अब नीट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे। देन कमिंग ऑन टू इंडिविजुअल टेक्सॉन्स लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। तो ये आप इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और कुछ स्टेटमेंट्स जो आपको खुद ही अच्छी लगेंगी, डिस्टिंग्विश्ड होंगी, वो आप याद रखेंगे। सो इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और बहुत सारी हैं, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। और एक और चीज़, जो भी टेक्सोनोमिक हायरार्की है, इसका ऑर्डर तो याद रखना ही है, साथ में ऊपर और नीचे जाने में क्या ट्रेंड रहता है, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ कब इंक्रीज होती हैं, कब डिक्रीज होती है, ये ध्यान में रखेंगे। देन कमिंग ऑन टू द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज दिस टेबल। तो ये टेबल तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये टेबल, तो इस टेबल को आपने एज इट इज़ याद रखना है। कमिंग ऑन टू टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो हर्बेरियम। तो हर्बेरियम होता क्या है, ये ध्यान में रखेंगे। हर्बेरियम की शीट होती है, हो सके तो शीट के डायमेंशन याद कर लीजिए। हर्बेरियम की शीट में लेबल कहाँ पर होता है और लेबल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है जो एनसीईआरटी में बताई गई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। देन कमिंग ऑन टू द बॉटनिकल गार्डन्स, तो बॉटनिकल गार्डन में एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स इन द सेंस जो भी प्लेसेस दी हुई हैं और बॉटनिकल गार्डन्स के नेम हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे। म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम कहाँ पे रखे जाते हैं, लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं म्यूजियम में,
स्पेसिमेंट्स को रखने के, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। देन कमिंग ऑन टू जूलॉजिकल पार्क्स, वेरी इजी। देन की, सो की से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और की में लीड क्या होती है, कपलेट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होती है, जनरली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। तो ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन लास्ट इज कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड्स मेंशन है एनसीईआरटी में, लाइक फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग। तो इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप हर एक की थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन जो है, जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है, वो आप ध्यान में रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। और साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट और जो एडिशनल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चैप्टर से रिलेटेड, वो यहाँ पर लिखी गई हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं ना। और क्योंकि टाइम भी कम है, तो अभी एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।